हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यार सबसे पहले तो साउंड क्वालिटी के लिए सॉरी। और बात करें अगर इंट्रोडक्शन की तो मेरा नाम ऋषभ है, जैसा कि आप लोग को यूट्यूब चैनल से पता ही चल गया होगा। और इस यूट्यूब चैनल पे हम इंग्लिश ग्रामर सीखने वाले हैं। ठीक, तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको इंग्लिश ग्रामर की सारी वीडियोस टॉपिक वाइज और अच्छे से एक्सप्लेन की हुई मिलेंगी। और जो भी ऐसे बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं कंपटीशन की तैयारी के लिए, या जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है कि वो बाहर जाके इतनी महंगी फ़ीस दे करके तैयारी करें, तो यार उनकी गारंटी मैं लेता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। और जिस किसी को भी इंग्लिश सीखनी है वो इस चैनल पे आ सकता है। हम इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और सब कुछ टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार चलो शुरू करते हैं। तो जो पहला वीडियो है हमारा वो है टेंस। इस वीडियो में मैं आपको टेंस नहीं पढ़ाने वाला, बस मैं आपको, जो पहली वीडियो है हमारी ये बहुत ही शॉर्ट होगी, तो इसमें हम टेंस का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। टेंस करता क्या है, टेंस का कार्य क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले टेंस का जो इंट्रोडक्शन है, जो डिफिनीशन है इसकी, वो है टेंस इज ए फॉर्म विच ए वर्ब टेक्स टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। यानी कि टेंस वर्ब का वह फॉर्म है जो कि किसी कार्य का समय या उसकी अवधि बताता है। मतलब एक ऐसा वर्ब का फॉर्म जो कि किसी कार्य का समय बताए या फिर वह कार्य कितना हुआ है यह बताए, उसी को हम टेंस कहते हैं। अब टेंस टाइम बताता है, ठीक। तो टाइम आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं। तो जो टेंस के टाइप हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान, दूसरा भूत और तीसरा भविष्य। तो यहाँ पे पहला प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, दूसरा पास्ट यानी कि भूतकाल, और तीसरा फ्यूचर यानी कि भविष्यकाल। अब क्या होता है ना कि इन तीन जो टाइप्स हैं इनके भी अपने अपने काइंड होते हैं। जैसे इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक। पहला है आपका इंडिफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। तो यहाँ पे जो आपके सेंटेंस, जो टेंस के आपके पार्ट्स होंगे वो टोटल होंगे 12 टाइप्स के, ठीक। तो 12 टाइप्स के टेंस होंगे। जैसे पहला आपका होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह पास्ट के भी होंगे और फ्यूचर के भी चार चार होंगे। तो यार टेंस शुरू करने से पहले इसके कुछ रूल्स हैं, ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो हम जान लेते हैं। तो देखो जो बेसिक रूल है उसमें जो पहला हमारा रूल है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ठीक। तो किसी भी कार्य का समय बताने के लिए या बेसिकली हमें टेंस बनाने के लिए एक सेंटेंस चाहिए होता है, ठीक। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ट्रांसलेट करोगे या चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक सेंटेंस मिलेगा, या ट्रांसलेट करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस हमें बनाना है, जिस सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य करता है, हेल्पिंग वर्ब हमें किसी भी टेंस का टाइम बताता है, किसी भी सेंटेंस का टाइम बताता है, और उसके बाद आती है वर्ब यानी कि क्रिया, और ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके ऊपर या जिसके लिए कार्य किया जा रहा हो, ठीक। नेक्स्ट जो है हमारा, बहुत सारे बच्चों को ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि आई सिंगुलर है या प्लूरल है। क्योंकि देखो जो हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं ना, वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन होता है कि यार आई सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आई जो है वो सिंगुलर है, क्योंकि आई मतलब होता है क्या है, मैं। और मैं एक पर्सन है, ठीक, कई सारे पर्सन तो है नहीं। तो आई क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। बट कहीं कहीं पे इसकी हेल्पिंग वर्ब अलग यूज की जाती है, जैसे आई के साथ एम यूज होता है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें हम जैसे जैसे टेंस हमारा आएगा तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो नेक्स्ट है पॉइंट हमारा वो ये है कि यू इज़ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, बट हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड एज प्लूरल। तो यार जो यहाँ पे यू होता है ना, यू हम सिंगुलर भी यूज़ करते हैं और प्लूरल भी यूज़ करते हैं। मतलब सिंगुलर हमारा, जो यू है हमारा वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। बट इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो हमेशा प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होती है, ठीक। तो ये जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो चाहो तो आप सारे के सारे नोट कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो है कि टू मेक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि हम जो हमारा वर्ब होता है उसको सिंगुलर कब बनाना है, प्लूरल कब बनाना है, ठीक है।
मतलब अगर सपोज़ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ कौन सा हमें सिंगुलर वर्ब यूज होता है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको जैसे जब हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं तो ये सारे चेंजेस हम वर्ब में करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जिन वर्ब्स के लास्ट जो लास्ट लेटर्स हैं वो अगर ओ हो, यस, सी एच, एस एच, एक्स या फिर जेड है तो यहाँ पे आपको वर्ब के साथ ई एस का इस्तेमाल करना है, ठीक। यानी कि जो भी आपका वर्ब होगा, सपोज गो है और गो के लास्ट जो लेटर है वो ओ है, ठीक। तो ओ के साथ आप ई एस लगाओगे। और इनके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं उनके लास्ट डिजिट जो है जो भी हों, इन सभी को छोड़ करके तो उसके साथ आप हमेशा वर्ब के साथ एस लगाओगे, ठीक। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप नोट बना सकते हो। तो इसके बाद जितने भी मैंने आपको टाइप्स बताए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक उठाएंगे, एक एक टाइप्स उठाएंगे और उनको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि भाई को सपोर्ट करना है, वीडियोस को शेयर कर देना है। जिन जो भी बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते बाहर जा कर के, जिन्हें भी ग्रामर सीखना है, उनके साथ आप वीडियो शेयर करो और साथ में लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो, थैंक यू।